हेलो एवरीवन। आज जो है हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कुछ क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। मतलब तो फर्स्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी। द रिलायबिलिटी ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज क्रूशियल इन इंश्योरिंग द ओवरऑल परफॉर्मेंस फंक्शनैलिटी एंड यूजर एक्सपीरियंस ऑफ ए सिस्टम। लेट्स एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी विद एग्जांपल्स इन अ इजी वे। तो जो है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो है ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड फंक्शनैलिटी को जो है बताते हैं। ठीक है, किस तरीके से कोई फंक्शन काम करेगा, अगर किसी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में दिक्कत आती है तो क्या होगा, है ना। तो वो होता है फंक्शनल रिलायबिलिटी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की। तो देखिए हार्डवेयर रिलायबिलिटी क्या है वो देखते हैं। हार्डवेयर रिलायबिलिटी रेफर्स टू द एबिलिटी of physical components, devices, or equipment to perform their intended functions without failure or breakdowns over a specific period of time. तो हार्डवेयर रिलायबिलिटी रेफर्स करती है एबिलिटी ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स। जो कंपोनेंट्स हैं जैसे हमारी हार्ड ड्राइव है, मेमोरी है ना, डिवाइसेस, तो इनके जो है ये बिना फेल हुए, मतलब फेल हुए, बिना ब्रेक हुए या इनमें कोई दिक्कत नहीं आती तो उसे कहते हैं हार्डवेयर रिलायबिलिटी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू परफॉर्म देयर इंटेंडेड फंक्शंस विदाउट फेलियर और ब्रेकडाउन ओवर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एक स्पेसिफिक पीरियड में जब वो काम कर रहे हो, एक स्पेसिफिक पीरियड में, इट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज हार्डवेयर फेलियर कैन रिजल्ट इन सिस्टम डाउन टाइम, डाटा लॉस एंड ओवरऑल डिस्ट्रप्शन टू ऑपरेशंस। तो हार्डवेयर अगर आज फेलियर हो जाता है तो देखिए भाई हमारा जो है टाइम लॉस होता है ना, डाटा लॉस होता है, और हमारा जो ऑपरेशन है वो डिस्टर्ब होता है ना, डिले हो जाता है उसे करने में, क्योंकि सही करना होता है फिर उस फंक्शंस को, उस डिवाइस को। एग्जांपल लेते हैं, कंसिडर ए सर्वर दैट होस्ट ए वेबसाइट। दिस हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द सर्वर सच एज द प्रोसेसर, memory and storage drives need to be reliable to ensure the website remains accessible to users. If any hardware component fails, it could lead to the website going offline, causing inconvenience to users and potential loss of business. Therefore, hardware reliability is essential in maintaining the uptime and smooth operation of the server. तो देखिए अगर हम एग्जांपल लें, एक वेबसाइट होस्ट कर रहे हैं, अगर मान लीजिए उसके हार्डवेयर में कोई दिक्कत हो जाती है, प्रोसीजर काम नहीं करता, मेमोरी काम नहीं करती, स्टोरेज ड्राइव्स काम नहीं कर रहा, ठीक है, तो क्या होगा, जो वो वेबसाइट है वो दिखेगी नहीं, है ना, उसका जो भी डाटा है वो नहीं दिखेगा, वो काम कैसे कर रहा है, क्या हो रहा है, उसमें कुछ नहीं पता चलेगा। तो उससे क्या होगा, बिजनेस का लॉस हो सकता है ना, बिजनेस का लॉस, ऑब्वियसली बिजनेस का लॉस होगा, और मनी का लॉस होगा, है ना, तो टाइम का लॉस होगा, तो लॉस हो जाएगा उसकी वजह से। तो इसलिए हमें हार्डवेयर रिलायबिलिटी ज़रूरी है। और फिर अब देखते हैं सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी। Software reliability refers to the ability of a software system to perform its intended function accurately and consistently without failures, errors, or crashes. It is crucial because software failures can lead to data corruption, system instability, and negative user experience. देखिए सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी भी हार्डवेयर रिलायबिलिटी की तरह है, बस इसमें क्या है कि जो सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हैं वो जो है बिना फेल हुए जो है काम करें, विदाउट फेलियर, विदाउट एरर, बिना क्रैश हुए, वो जो फंक्शन या जो प्रोग्राम हमने बनाए वो काम करते रहे, है ना, उनमें डिबग एरर वगैरह आ जाते हैं, राइट। तो वो काम करते रहें, उसमें जो है मतलब वो लगातार काम करते रहें, functions accurately and consistently without failures, errors or crash. It is crucial because software failure can lead to data corruption. Okay, तो अब एग्जांपल देखते हैं। Imagine a banking application used for online transaction. The software powering the application needs to be reliable to ensure that transactions are proceed correctly, account balances are accurate, and user data is protected. If the software has reliability issues such as bugs that cause incorrect calculation or data corruption, it can result in financial loss, right। तो देखिए अगर हम बैंकिंग एप्लीकेशन का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है,
तो उसमें क्या रुपये जो है ट्रांजेक्शन रुपये जा रहे हैं, ठीक है, ट्रांजेक्शन हो रहा है, आप प्रोसीड कर ले अकाउंट बैलेंस, तो उसमें से जो अकाउंट बैलेंस है 500 रुपये निकाल लिए, तो 500 रुपये निकाल लिए, 1000 रुपये थे 500 रुपये निकाल लिए, तो फिर 500 दिखाई देने चाहिए उसमें, राइट, बैलेंस में कि 500 बचे हुए हैं, है ना। अगर अगर 500 मान लीजिए अगर हम 1000 के 1000 दिखा रहे हैं, तो फिर उस बंदे को तो यही लगेगा ना कि 1000 रुपये उसके बैंक अकाउंट में अभी भी, है ना। इससे क्या होगा, इससे जो है डाटा जो है एक्यूरेट हो, डाटा जो है अनएक्यूरेट हो गया, गलत है, राइट। और मान लीजिए कि उस बंदे ने जो है रुपये का ट्रांजैक्शन किया 200 और चले गए 500, उसका तो रुपये का लॉस हो गया। तो जो है सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी भी ज़रूरी है, उसके प्रोग्राम एक्यूरेट होने चाहिए, राइट। फाइनेंशियल लॉस हो जाते हैं उसकी वजह से, डाटा करप्शन आ जाता है। It can result in financial losses, comparison user accounts and damaged trust in the banking, right? बैंक से ट्रस्ट हट जाता है उसका, ऑब्वियसली ट्रस्ट चला जाएगा इन सिचुएशन। देयरफॉर सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी इज क्रिटिकल इन मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ सेंसिटिव ट्रांजैक्शन। द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी, तो यहाँ पे है यूजर एक्सपीरियंस, ठीक है। रिलायबल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंट्रीब्यूट टू ए पॉजिटिव यूजर एक्सपीरियंस बाय इंश्योरिंग दैट सिस्टम्स वर्क एज एक्सपेक्टेड, परफॉर्म एफिशिएंटली एंड डिलीवर कंसिस्टेंट रिजल्ट्स, ठीक है। तो रिलायबल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंट्रीब्यूट टू पॉजिटिव यूजर एक्सपीरियंस, तो ये जो है एकदम सकारात्मक पॉजिटिव यूजर एक्सपीरियंस बनाते हैं। इंश्योरिंग दैट सिस्टम वर्क एज एक्सपेक्टेड, तो जैसा हमने सोचा था वैसे ही सिस्टम वर्क कर रहा है, इस अगर काम कर रहा है तो वो पॉजिटिव एक्सपीरियंस बनाते हैं यूजर्स का, ठीक है। परफॉर्म एफिशिएंटली एंड डिलीवर कंसिस्टेंट रिजल्ट्स, और जो रिजल्ट हमें चाहिए वही दे रहे हैं, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, रिलायबल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इनेबल स्मूथ वर्क फ्लो एंड अनइंटरप्टेड ऑपरेशंस, तो एकदम इजीली काम कर रहे हैं सब, जैसा चल रहा था वैसे एकदम सॉफ्टली काम कर रहा है। हम 500 रुपये निकाल रहे हैं, वहाँ पे सो रहा 500 रुपये, है ना, कोई डिबग वगैरह एरर वगैरह नहीं आ रहा है, काम स्मूथली चल रहा है। अलाउंग यूज़र टू कंप्लीट टास्क इफ़िशेंटली, है ना, तो फिर जब काम जो है वो टाइम पे होगा, इफ़िशेंटली होगा, है ना, एंड डिलीवर कंसिस्टेंट रिजल्ट्स, और जो रिजल्ट चाहिए वो मिलेगा। प्रोडक्टिविटी एंड इफ़िशेंसी, ये ही है, कंप्लीट टास्क एफिशिएंटली एंड मीट देयर ऑब्जेक्टिव्स विदाउट डिले और डिस्ट्रप्शन। तो फिर जो क्या होगा कि बिना डिले हुए और बिना किसी दिक्कत के जो है हमारा जो हमें काम जो हमें रिजल्ट चाहिए था वो मिल जाएगा। और डाटा इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी, डाटा इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी, रिलायबल सिस्टम्स हेल्प मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ डाटा इंश्योरिंग एक्यूरेसी। तो जो रिलायबल सिस्टम हार्डवेयर, देखिए सिस्टम जो है हार्डवेयर पे ही, जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है वो हार्डवेयर पे जो है डायरेक्टली डिपेंड होता है ना। अगर हार्डवेयर ठीक से काम नहीं करेंगे तो सॉफ्टवेयर कहाँ से काम कर लेगा, तो ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, राइट। रिलायबल सिस्टम्स हेल्प मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ डाटा, तो डाटा की इंटीग्रिटी बना के रखता है, इंश्योरिंग एक्यूरेसी, राइट, कंसिस्टेंसी की डाटा अच्छे से फ्लो हो रहा है, ट्रांजेक्शन डाटा का अच्छे से हो रहा है, एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनऑथराइज एक्सेस और लॉस, है ना। पासवर्ड वगैरह जो हम बनाते हैं, ये सब जो है पासवर्ड वगैरह जो हम बनाते हैं ये जो है अनऑथराइज यूज़र को एक्सेस ना मिले इसलिए बनाते हैं, तो ये भी ज़रूरी है। कॉस्ट सेविंग्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फेलियर्स कैन रिजल्ट इन कॉस्टली रिपेयर्स रिप्लेसमेंट्स। अब देखिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अगर फेलियर हो जाता है तो उन्हें रिप्लेस करना पड़ता है, राइट, तो उसमें काफ़ी कॉस्ट रिपेयर की आ जाती है, है ना, उन्हें सही कराना है तो रुपये तो लगेंगे भाई। एंड डाउन टाइम का भी लॉस होता है, रिलायबिलिटी मिनिमाइजेस, राइट, ठीक है। द अकोरेंस ऑफ सच फेलियर्स रिड्यूसिंग एसोसिएटेड एक्सपेंसेस, अगर ये फेलियर ना आए तो हमारे जो है एक्सपेंस जो है कम हो जाएंगे। एंड मैक्सिमाइजिंग द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और हमें जो है मैक्सिमाइज रिटर्न होगा इन्वेस्टमेंट के रूप में। कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड ट्रस्ट, अब देखिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन ट्रस्ट बन जाएगा, क्योंकि अगर हम चीज़ों को टाइमली करेंगे, जो डाटा चाहिए सामने वाले शख्स को, यूजर को, वो सब मिल रहा है उसे, तो उसका ट्रस्ट बिल्ड होगा हमारे ऊपर।
reliability builds customers satisfaction, trust in the product or service, enhancing the reputation of the provider and encouraging user loyalty. ठीक है. In summary, hardware and software reliability are vital for ensuring uninterrupted operation, data integrity, user satisfaction, and cost-effective use of technology. By investing in reliable hardware components and developing robust software systems, organizations can deliver high-performing, stable, and secure solution to their users. तो जो है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो है बहुत ज़्यादा जो है बड़ी फील्ड बड़े एरिया पे काम करते हैं, क्योंकि इसी से हमारा डाटा की इंटीग्रिटी बनी रहती है. यूजर ऑपरेशन डाटा वगैरह जो तो कॉस्ट वगैरह इन सब की जो है सेटिस्फेक्शन इनका सही होना ज़रूरी है यूज़र के लिए. तो ये जो है सोल्यूशन प्रोवाइड करता है हमें. अगर ये सही तरीके से काम कर रहे हैं तो ये हमें सही सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं. ओवरऑल यही रिजल्ट निकलता है. ठीक है. अब देखते हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी मॉडल, यूनिट टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग. सॉफ्टवेयर क्वालिटी मॉडल क्या होता है? सॉफ्टवेयर क्वालिटी मॉडल प्रोवाइड्स इस फ्रेमवर्क फॉर इवैल्यूएटिंग एंड मेजरिंग द क्वालिटी ऑफ ए सॉफ्टवेयर सिस्टम. ठीक है. ये जो है सॉफ्टवेयर की क्वालिटी मेजर करने के लिए होता है, सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है ये. ठीक है. इट encompasses वेरियस डायमेंशंस एंड एट्रीब्यूट्स दैट कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर. ये जो है इस सब के लिए जो है बहुत तरीके के डायमेंशंस यूज़ करता है, एट्रीब्यूट्स यूज़ करता है. ओवरऑल तो क्वालिटी को जानने के लिए ये जो है इन्हीं डायमेंशन और एट्रीब्यूट्स का उपयोग करता है. इसमें काम करते हैं वो लोग, वो डायमेंशंस और एट्रीब्यूट्स जो कि क्वालिटी पता लगा सके. टू इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग विद इन द क्वालिटी मॉडल आर यूनिट टेस्टिंग. तो क्वालिटी का पता करने के लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो है वो है यूनिट टेस्टिंग. यूनिट टेस्टिंग असल में जो है एक फंक्शन का एक छोटे लेवल पे टेस्ट होता है. ठीक है. उसका कि वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा. एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग दूसरा होता है. इंटीग्रेशन टेस्टिंग ये बड़े लार्ज सभी को मिला के जो सॉफ्टवेयर का टेस्ट होता है वो इंटीग्रेशन टेस्टिंग होता है. लेट्स एक्सप्लेन देम इन ईजी वे विद एग्जांपल्स. यूनिट टेस्टिंग. यूनिट टेस्टिंग इज ए टेस्टिंग टेक्निक दैट फोकसेस ऑन टेस्टिंग इंडिविजुअल यूनिट और कंपोनेंट्स ऑफ ए सॉफ्टवेयर सिस्टम इन आइसोलेशन. देखिए जैसा कि मैंने बोला था, ये जो यूनिट टेस्टिंग होती है ये फोकस करती है एक इंडिविजुअल यूनिट पे. ठीक है. एक छोटे से फंक्शन पे तो उसे चेक करती है सही है कि नहीं. A unit refers to the smallest testable part of the software, typically a function, method or class. The purpose of unit testing is to ensure that each unit performs as expected and functions correctly. तो जो है ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो हम छोटा सा जो फंक्शन है या क्लास है जो भी है वो सही तरीके से काम करे. ठीक है. तो चेक किया जाता है वो. एग्जांपल लेते हैं. सपोज यू आर डेवलपिंग ए सिंपल कैलकुलेटर एप्लीकेशन विद ए फंक्शन कॉल्ड ऐड. ठीक है. दैट एड्स 2 नंबर्स. इन यूनिट टेस्टिंग 2 नंबर को ऐड किया जाता है. कैलकुलेटर का एग्जांपल लेते हैं और फंक्शन का नाम ऐड है तो 2 नंबरों को ऐड किया जाता है. ठीक है. अब इसके ऊपर यूनिट टेस्टिंग है. इन यूनिट टेस्टिंग यू वुड राइट टेस्ट केसेस स्पेसिफिकली for the add function. Each test case would check different scenarios. तो उसके लिए हम टेस्ट केस भी बना लेते हैं और each टेस्ट केस would check different scenarios. तो जो है जो कि हर जो हमने उसके लिए जो है केस बनाए हैं उन केस को हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं और हर एक केस जो है एक डिफरेंट सिनेरियो बताता है हमें कि है ना कैसे काम कर रहा है वो. Such as adding positive numbers, adding negative numbers and adding 0. The unit test would verify that the add function produce the correct result in each case. तो ये जो केस हमने बनाए हैं यही जो है हमें बताते हैं कि ये जो ऐड फंक्शन है सही कर रहा है काम या नहीं कर रहा. अब देखते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग. इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज ए टेस्टिंग टेक्निक दैट फोकसेस ऑन टेस्टिंग द इंटरेक्शन एंड इंटीग्रेशन बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स और मॉड्यूल्स ऑफ ए सॉफ्टवेयर सिस्टम. ठीक है. तो जो जैसे कैलकुलेटर का एक एग्जांपल ले लो. कैलकुलेटर में क्या होता है? ऐड होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीज़न होता है. राइट. ये बेसिक्स हैं और एडवांस भी होता है. मॉड्यूल्स होता है ना.
वो लॉग वगैरह फंक्शन ये भी निकलते हैं। तो इन सब के अलग अलग फंक्शन बनते हैं, उन फंक्शंस को चेक किया जाता है ना। तो वो टेस्टिंग ही उन सबको मिलाकर जो टेस्टिंग होती है वो इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है। उन सभी फंक्शंस को एक साथ मिलाकर एक कंपाउंड बना लिया जाता है, सॉफ्टवेयर बना लिया जाता है और फिर उसे चेक किया जाता है। So it ensure that the components work together correctly and that the system functions as expected when multiple components are combined. Okay, then example है continuing with the calculator application examples. Integration testing would involve testing the interactions between various functions such as add, subtraction, multiply and divide. For example, you would test if the subtract function can correctly subtract number that were previously added using the add function. ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट फंक्शन, ऐड फंक्शन, ये सब जो है एक साथ मिलकर सही तरीके से काम करें, ये जो है इंटीग्रेशन टेस्टिंग में देखा जाता है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग इंश्योर दैट द कंपोनेंट्स ऑफ द कैलकुलेटर एप्लीकेशन इंटीग्रेट सीमलेसली एंड प्रोड्यूस द एक्सपेक्टेड रिजल्ट व्हेन यूज टुगेदर। ठीक है, तो जो हमने सोचा था वो जो है सभी मिलके वही रिजल्ट प्रोड्यूस करें, अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करें, सही करेक्ट रिजल्ट हमें प्रोवाइड करें। इन बोथ यूनिट टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग द गोल इज टू आइडेंटिफाई any defects, bugs or unexpected behavior early in the development process. By testing individual units and their integration, developers can catch and address issues before they impact the overall functionality of the software system. तो जो यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग से हम पता लगा ले से डिबग का, एरर का। यूनिट टेस्टिंग से फ़ायदा ये होता है कि हम जब उसे मिलाते हैं ना तो उससे पहले हमें पता चल जाता है इसके अंदर क्या एरर है, और उसे सॉल्व करके फिर हम जो है एक कंपाउंड बनाते हैं, एक सॉफ्टवेयर, पूरा ओवरऑल सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना। एडिंग का, सब्ट्रैक्टिंग का, मतलब एक कैलकुलेटर बनाते हैं एग्जाम्पल के लिए। दे इम्पैक्ट द ओवरऑल फंक्शनलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो फिर जो है ये मिलके जो है ओवरऑल कोड को, प्रोग्राम को जो इफेक्ट नहीं करता, राइट, क्योंकि सही होगा तो फिर क्या इफेक्ट करेगा, पूरा अच्छे से काम करेगा। ठीक है, these testing techniques contribute to the overall software quality by ensuring that individual components and their interaction meet the desired specification and functionality. It's worth noting that unit testing and integration testing are just two aspects of a comprehensive software testing strategy. Other type of testing such as system testing, performance testing and acceptance testing also play crucial role in ensuring software quality. और भी टेस्टिंग है जो इस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर क्वालिटी को डेवलप करने में मदद करती हैं। ठीक है, फ़िलहाल के लिए ये दो टेस्टिंग है। अच्छा, अब तीसरा क्वेश्चन है रोल ऑफ फेलियर एंड फॉल्ट्स इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फेलियर एंड फॉल्ट्स प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग रिलायबल एंड रबस्ट सॉफ्टवेयर, राइट। देखिए, फेलियर और फॉल्ट्स जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक अच्छे सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में, राइट। लेट्स एक्सप्लेन देयर रोल्स इन easy way with an example. Failure refers to a situation where the software does not perform its intended function or does not meet the expected requirements. एक सॉफ्टवेयर जो है अपने जो हमें फंक्शन चाहिए थे, जो हमें रिक्वायरमेंट एक्सपेक्टेड थी, वो नहीं शो करता है, तो उसे फेलियर बोलते हैं, राइट। इट कैन अक्वर ड्यू टू वेरियस रीजंस। ये जो फेलियर आते हैं ये बहुत सारे रीजनों की वजह से आते हैं, सच एज इनकरेक्ट लॉजिक, अगर हमने लॉजिक गलत लगाया, बग्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, फेलियर इज़ यूजुअली ऑब्जर्व व्हेन द सॉफ्टवेयर इज़ बीइंग यूज्ड बाय एंड यूजर्स और ड्यूरिंग टेस्टिंग। फेलियर जो है सामने आते हैं जब हम टेस्ट करते हैं, यूनिट टेस्टिंग जैसे मैंने बताया है ना, इंटीग्रेशन टेस्टिंग में भी आ जाते हैं सामने, तो उसके ज़रिए फिर हम सॉल्व करते हैं। एग्जांपल, इमेजिन यू आर developing a calculator application and one of the requirement is to perform addition correctly. However, when you test the application you find that it gives incorrect result for addition operation. अगर हम जो है मान लीजिए एग्जांपल के कैलकुलेटर का ही लेते हैं, तो एडिंग का ऑपरेशन कर रहे हैं और वो इनकरेक्ट रिजल्ट दिखाए तो, है ना, दिस इज़ फेलियर बिकॉज द सॉफ्टवेयर इज़ नॉट मीटिंग द एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ प्रोवाइडिंग एक्यूरेट एडिशन रिजल्ट। तो ये जो है फेलियर है, क्योंकि ये वो रिजल्ट नहीं दे रहा जो हमें एक्सपेक्ट था। फॉल्ट्स आल्सो नोन एज बग्स और डिफेक्ट्स। ठीक है, फॉल्ट्स जो है बग्स और डिफेक्ट ही है, आर द रूट कोज ऑफ फेलियर्स इन सॉफ्टवेयर। ये जो है एक रूट कोज है सॉफ्टवेयर में फेल होने का, सॉफ्टवेयर ठीक से काम ना करने का। दे रिप्रेजेंट एरर्स और मिस्टेक्स।
ये प्रोग्राम के अंदर एरर्स और मिस्टेक्स को बताता है, फॉल्ट्स इन द कोड दैट लीड टू अनडिजायर्ड बिहेवियर और इनकरेक्ट रिजल्ट्स। ठीक है, ये इनकरेक्ट रिजल्ट को शो करता है। फॉल्ट्स कैन अक्वर ड्यू टू वेरियस रीजंस, फॉल्ट्स बहुत सारे रीजंस की वजह से अक्वर होता है, सच एज कोडिंग मिस्टेक्स, अगर हमने प्रोग्राम में कोडिंग मिस्टेक की है, इनकरेक्ट अजम्पशंस, हमने अजम्पशंस गलत लिखे हैं, और इशूज़ इन एक्सटर्नल लाइब्रेरीज और सिस्टम्स, लाइब्रेरी में और सिस्टम्स में गलती होना, है ना। एग्जाम्पल लेते हैं, continuing with the calculator application example, let's say you identified the fault responsible for the incorrect addition। ठीक है, रिजल्ट अगर मान लीजिए लेट्स यू आइडेंटिफाई द फॉल्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर इनकरेक्ट एडिशन रिजल्ट, आप एडिशन करते हैं और उसमें इनकरेक्ट रिजल्ट मिलता है। ठीक है, अपॉन एनालाइजिंग द कोड, और जो है फिर आप कोड का एनालाइज करते हैं, यू डिस्कवर दैट देयर इज़ एन एरर, और उस कोड में जो है एक एरर है इन द एडिशन फंक्शन, और एडिशन फंक्शन में वेयर इट इज़ नॉट हैंडलिंग कैरी ओवर करेक्टली, वो कैरी जो होती है ना, जो हम कैरी लेते हैं, वो जो है करेक्टली उसे हैंडल नहीं कर रहा है। दिस फॉल्ट इन द कोड इज यूजिंग द फेलियर ऑब्जर्व ड्यूरिंग टेस्टिंग। तो ये जो फेलियर है ये टेस्टिंग के दौरान आएगा आपके सामने। द रोल ऑफ फेलियर एंड फॉल्ट्स, फेलियर एंड फॉल्ट्स आर इसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, are essential aspect of software development because they help identify areas for improvement। फेलियर एंड फॉल्ट जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में करते हैं, प्ले करते हैं। ठीक है, हेल्प ऑफ आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्पोर्टेंट एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्निंग एंड इटरेशंस। ये जो है हमें आइडेंटिफाई मदद करते हैं भाई पहचानने में कि कहाँ गलती है, तो हम उसे इम्प्रूवमेंट करते हैं, अपॉर्चुनिटी प्रदान करते हैं नई चीज़ को सीखने की। By identifying failures, developers can understand what went wrong। तो डेवलपर पता कर सकता है कि क्या गलत हुआ है प्रोग्राम के अंदर, एंड फोकस ऑन फिक्सिंग, और उसे सही करने में जो फोकस लगा सकता है। अंडरलाइंग फॉल्ट्स, ठीक है, दिस इटरेटिव प्रोसेस ऑफ identifying failures, locating faults and resolving them leads to the improvement and refinement of the software। इस तरीके से हम जो है सॉफ्टवेयर को सही कर सकते हैं। in the example of the calculator application, the failure of incorrect addition results highlights the presence of fault in the code। By addressing this fault, such as fixing the carryover issue, developer can rectify the failure and ensure the correct functioning of the application। तो इस तरीके से जो है हम सॉफ्टवेयर को सही कर सकते हैं, कैरी वाले फंक्शन जो उसमें है उसमें हम सही फिक्सिंग करके उसे कैरी वाले फंक्शन को सही तरीके से काम करा सकते हैं, राइट। ओवरऑल फेलियर एंड फॉल्ट्स आर नेचुरल ऑकरेंस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड देयर रोल्स इज टू गाइड डेवलपर इन आइडेंटिफाइंग एंड एड्रेसिंग इश्यूज लीडिंग टू क्रिएशन ऑफ मोर रिलायबल एंड रोबस्ट सॉफ्टवेयर। बाय लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स एंड कंटिन्यूसली इम्प्रूविंग द code base, software developer can enhance the quality and performance of their application। तो faults and failures जो है एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को जो है ना मदद करते हैं सॉफ्टवेयर को अच्छा बनाने में, रोबस्ट बनाने में। इसकी मदद से वो कोड बेस वगैरह इन सबको चेक करते हैं और कोड को सही कर लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर और ऐसी ही नॉलेज वाली वीडियो के लिए, ऐसी इसी प्रकार की चीज़ों के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।